माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रीति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल प्रीति बिहार ऑफिशियल पे। तो ये है तीज के पारण के मॉर्निंग का वीडियो, जो कि मैं यहाँ पे सुबह उठ के झाड़ वगैरह लगा के यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ सबसे पहले। मॉर्निंग अभी आज है पारण तो तीज की, तो अभी मैं उठ के झाड़ू कर ली हूँ, एक रूम में बस पोछा कर ली हूँ और अब नहा ली ब्रश करके। और यहाँ पे सबसे पहले हम छुएंगे, उसके बाद में हम चलेंगे पूजा करने के लिए। तो पहले इसको छू लेते हैं। तो हमारे बिहार साइड की जो रिचुअल है ना, तो ऐसा नहीं है कि पूरे बिहार में सारे जगह एक जैसा होता नहीं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट है अलग अलग तरीक़ा से अलग अलग हर जगह होता है। तो हम लोग नहाने के बाद सबसे पहले आकर के ये छूते हैं, जो भी आपको चावल दाल नमक सब्जी और जितना फल फ्रूट्स है आप छू सकते हैं, पैसे कपड़े जो भी हैं इन सबको छूने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के लिए। तो पहले मैं मंदिर साफ़ की और फिर हम पूजा करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी फूल लगी थी ना, फिर मैं पानी वगैरह डाल के और एक यहाँ पे कपड़ा रख रखी होती, उससे यहाँ अच्छे से पोछा वगैरह अंदर में लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बिछा रखी थी बट उसको अभी मैं निकाल दी हूँ। एक दिन चूहा घुस गया था तो वो सब कट कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना फूल पत्ती चढ़ा रही हूँ और सारी पूजा वूजा करने के बाद ही मैं खाना बनाती हूँ। तो पारण खाना बनाऊंगी किया जाता है सामा के सत्तू और चीनी उसमें मिक्स होता है ये। तो ये खाऊंगी और पानी पीऊंगी पहले। सब पूजा करने के बाद अभी बाबू के सर आ गए हुए हैं तो वो पढ़ा रहे हैं ट्यूशन। तब तक अभी इधर सत्तू खा के पानी पी लूँ। अब जा रही हूँ कुछ बनाऊंगी क्योंकि मन बिल्कुल नहीं कर रहा है बनाने वाला, नहीं एकदम मन कर रहा है सो जाओ। मिलते हैं, देखिए कुछ बनाते हैं। किचन में घुस गया और इतना बेदर्द पति है जो खाना भी नहीं बनाया बीवी के लिए। इतना दिन रात बीवी एकदम अरे दूर मर जाएगा, भूखे प्यासे रहती है, लेकिन पति कुछ बनाता भी नहीं है। यहाँ पे बना रही हूँ पनीर की सब्जी, इधर चाय, इधर दाल और बनाऊंगी चावल दाल और सिर्फ पनीर की सब्जी, बाकी कुछ भी नहीं। मैं खाना बना ली हूँ और बहुत ही सिंपल और सादा सा खाना बनाई हूँ, क्योंकि आज हम कहीं जाने वाले हैं और वो फर्स्ट टाइम जाने वाले हैं। आप लोग को देखने के लिए आगे मिलेगा, क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। वहाँ पे पूजा है बहुत बड़ा, और तो वहाँ पे आप लोग को दिखाऊंगी। हाँ, आपको दिखाती हूँ और क्या क्या मैं बनाई हूँ वो दिखाती हूँ और इनको दिखाती हूँ। ये देखिए महाशय को खिड़की पे बैठे हुए तीनों माँ बेटा का खाना निकाल रहे हैं, क्योंकि सबकी छुट्टी है, एग्ज़ाम चले। तो यहाँ पे हमने चावल बनाया और ये दाल, ये रायता और ये है पनीर की मस्त वाली सब्जी। और ये सब बना ली हूँ। अब साथ में नहा वहा भी लिए, ट्यूशन भी पढ़ लिए, पतिदेव ऑफिस भी चले गए। अब फटाक से निकालते हैं, खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा मैं कुछ भी पकौड़ा करा नहीं बनाई हूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कहीं पार्टी में। तो वहाँ पे आप लोग को दिखाऊंगे और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ खाने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ से थोड़ा हल्का ही खाना खाते हैं, क्योंकि ज़्यादा हेवी खाने से ना फिर एसिडिटी वगैरह हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। यहाँ पे हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए हैं और मैं कल वाली ही साड़ी डाली हूँ, क्योंकि ये साड़ी ना थोड़ा सा गंदा हो गया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर है। कहाँ ले जा रहे हो? पापा आ रहे हैं, यहीं पे रखो। तो इसलिए यही वाली साड़ी डाल ली हूँ कि इसको आऊँगी वहाँ से पहन के और उसके बाद धो दूँगी। यहाँ पे कुंज भी रेडी है, चश्मा वश्मा लगा के। और देखते हैं वहाँ पे जाने के बाद कुछ शूट करते हैं नहीं करते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं तीज का पारण वगैरह करने के बाद मैं आई थी अपनी मौसी के यहाँ, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ही फोर्स किया था कि आओ आओ, सारे लोग आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ, थोड़ा देर के लिए ही आ जाओ। तो वही फिर हम लोग यहाँ गए थे, क्योंकि ऋषि पंचमी ये करती हैं। तो इस बार ऋषि पंचमी बैठा रही थी, सौंप रही थी, तो बहुत अच्छे से पूरे धूमधाम से यहाँ पे पूजा वगैरह हुआ था।
भोज वोज, लेकिन हम लोग बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मेरी मम्मी बैठी हुई और सारे लोग गए थे मेरी नानी के घर पे। यहाँ पे मेरी कजन मामा की लड़की है वो है, तो सारे लोग यहाँ पे पूजा वूजा देखे और फिर हम बस थोड़ा देर ही देखे, उसके बाद हम निकल गए थे हमारे मौसी के घर। मुझे देख के बहुत खुशी हो रही थी कि पहले क्योंकि उतना अच्छा घर नहीं था, बट अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा घर बन गया था। बचपन में घुमा हुआ जगह पे घूमने में कुछ मज़ा ही अलग है। और यहाँ पे जब हम लोग छोटे थे ना बचपन में, तो हम लोग जाया करते थे, तो ये सारा जगह मेरा घुमा हुआ एरिया था, तो वहाँ पे थोड़ा समय निकल के यहाँ पे टहल भी एकदम रेड रेड हो गया, देखिए ना कैसा आँख हो गया है। मतलब शादी के बाद कहीं जाते हो तो आपको दारू पिए हुए लग रहा है, देखिए ना और पूरा एकदम आइस ब्लू की तरह रेड रेड हो गया पूरा एकदम। ये इसका तो बहुत बदमाशी चल रहा है यहाँ पे। वो भी आप लोग को आगे पता चल। मैडम जी तो एकदम यहाँ बने हीरोइन बन के घूम रही है 2 दिन पहले से आके। और थोड़ा सा मस्ती करने के बाद फिर हम आ गए थे ऊपर में, वो सेकंड फ्लोर पे घर जो बना हुआ था, फर्स्ट फ्लोर पे सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग थे, अब फर्स्ट फ्लोर पे आए थे। और यहाँ मैं देख रही थी कि कैसे कैसे किधर किधर क्या बन रहा है, मेरे हस्बैंड जी भी देख रहे थे, तो हम लोग ऊपर वगैरह आ करके थोड़ा देर घूमे उमे और फिर हम लोग निकल गए। और मैं ऊपर भी जा कर के घूमी क्योंकि ये पूरा एरिया मेरा देखा हुआ था, घुमा हुआ था, पहले इतना विकास नहीं किया हुआ था यहाँ पे, अभी काफ़ी विकास कर गया, तो वो मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत अच्छा घर भी बना लिया है मेरा भाई सब जो है, बहुत अच्छा लग रहा था, सच में मैं बहुत खुश हूँ। और फिर वहाँ से निकलने के बाद मेरे पतिदेव जी जाते हैं हर मंगल को और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर, तो इन्होंने बोला कि चलो आप पहुँच गए हैं टाइम पे तो घूम लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं अपना मुंह पानी वानी से साफ की और फिर आ गई थी यहाँ मंदिर में घूमने के लिए। और ये जो आंवला का पेड़ दिख रहा है ना, इस मंदिर में मेरे पापा जी लगाए हुए हैं ये वाली। वहाँ पे जो पुजारी जी रहते हैं ना, उनकी मम्मी बता रही थी कि आप ही के ससुर जी लगाए हुए हैं, कि हम लोग अभी भी उनको याद करते हैं। तो कहते हैं ना, इंसान चला हुआ जाता है लेकिन उनका किया हुआ कर्म हमेशा रहता है, और लोग अच्छे जो किए हुए रहते हैं उनके अच्छे से लोग याद करता है, जो बुरे किए हुए रहते हैं उनके साथ बुरा बर्ताव से याद किया जाता है। और यहाँ पे भगवान जी की पूजा हो रही थी, भोग लग रही थी, पूरा खिड़की वगैरह लगा हुआ था, पर्दा वगैरह। और फिर ये है रेलवे फाटक, वहाँ पे आए, हम लोग को रुकना पड़ा क्योंकि ट्रेन आ रही थी, तो वहाँ पे रुके। जो मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी ना, वो तीज के पारण के कल होकर के ना, मेरे हस्बैंड जो है वो अचानक से वो उठ रहे थे किसी काम से नहीं, बस वो सोए हुए थे, उठे, किसी का कॉल आया और बात करने के बाद वो अचानक से गिर गए। उनका पता नहीं बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था या क्या, जिस वजह से बहुत ज़्यादा चोट लगी है। हम लोग डॉक्टर से भी दिखाए हैं बट उतना ठीक नहीं है, अभी CT स्कैन के लिए हम लोग जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियों से घिर जाते हैं ना कि मैं खुद ही हमेशा परेशान रहती, जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी। सबसे पहले तो फेस वॉश वगैरह ये सब की इतनी थकान हो जाती है ना, बाहर जाइए तो जब से धूल मिट्टी सब पड़ जाता है, उससे आदमी इंसान इरिटेट होने लगता है। और यहाँ पे मेरा गोदरेज सब खुला हुआ है, अभी सबको मुझे ठीक करना है क्योंकि बहुत सारा सामान फैल गया है कहीं आते जाते। और कल ऐसे भी 30 लाइट क्यों ऑफ कर रहा है, आपको काम करना है इस रूम में। पहले हम साफ करेंगे गोदरेज, सबसे पहले साफ करेंगे, नाक वाक उनका पहले पहनती हूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। और जो भी गोदरेज वगैरह सब साफ़ करना था, मैं कहीं से आती तो उसी टाइम कर लेती हूँ। सब करने के बाद मैं यहाँ पे मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। तो मॉर्निंग में सबसे पहले हमने यहाँ पे पूजा किया क्योंकि बच्चे को स्कूल वगैरह जाना था और बड़े वाले बेटा का तबीयत भी ठीक नहीं था, तो फिर यहाँ पे पूजा वूजा की और फिर किचन में कैसे हैं आप सभी। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं यहाँ पे पूजा वूजा करके आ गई हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ फाफड़ा, जलेबी और चना का छोला ब्रेकफास्ट में। और बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि दे अपने पारण का ब्लॉग क्यों नहीं डाला, तो मैं इसी वजह से नहीं डाल रही थी कि आप जब खुश रहते हैं तो आपको कुछ भी करने का मन होता है, लेकिन जब आप टेंशन में रहते हो तो नहीं कुछ करने का मन करता है। तो बस मैं वही सब में थोड़ा सा फंसी हुई थी, थोड़ा डॉक्टर के पास इधर उधर। और देखिए फिर मैं कब जाती हूँ CT स्कैन के लिए, आज कल परसों में। तो वही अभी तो बस बैठ के वही सोच ही रहे हैं, डिस्कशन ही कर रहे हैं। और ये मॉर्निंग की ही क्लिप है, मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही थी, तो जबकि ये क्लिप है छोला। और मैं लंच में आज प्रिपेयर करूँगी कढ़ी और खिचड़ी। मुझे कढ़ी और खिचड़ी बहुत पसंद है।
और हमारा पूजा वूजा पूरा हो गया है, तो चलिए बनाते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा बना है। क्या मैं रेसिपी नहीं शेयर करूंगी, ऐसे ही मुंह से बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो बन रही ब्लॉग में स्वामी जी। और उसके बाद मैं यहाँ पे चेंज कपड़ा करके फिर यहाँ पे मेहंदी लगवा रही थी, क्योंकि हमारी मेड जो है वो नहीं आ रही, तो मैं 30 में भी मेहंदी नहीं लगवाई, तो वहीं से मैं मेहंदी लगवा रही थी यहाँ पे। और उसके बाद जैसे ही सूख उग गया कि फिर उधर पतिदेव गिर गए, तो उसके बाद हम लोग तो फिर उसी में लग गए। और हम लोग ना थोड़ा सा नॉर्मल समझे थे कि चलो गिर गए हैं तो मेडिसिन वगैरह ये सब ले लेते हैं जाके और उससे ठीक हो जाएंगे, बट उससे ठीक नहीं हुए। मतलब उनकी परेशानियां जो है वो बढ़ते जा रही है, तो जिस वजह से अब मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जा करके उनका अच्छे से टेस्ट करवाना है।